पास देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। लेबर वेरिएंस के अंदर आपको टोटल 5 हिस्से देखने हैं। इसमें सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेकेंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड फाइनली लेबर इन वेरिएंस। एक एक करके हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तो देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिया गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपको क्वेश्चन में 2 डेटा दिया रहेगा, एक स्टैंडर्ड डेटा दिया रहेगा और एक एक्चुअल डेटा दिया रहेगा, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, इस सम्स को सॉल्व करेंगे। उसका एक फॉर्मूला है आपके पास, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट। सेकंड है आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है देखेंगे अगर आप एफिशिएंसी पे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आर एंड एक्चुअल आर used for actual output, production of actual output. It is the difference between standard R and actual R used for actual output. अगर आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डेटा चाहिए स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर माइनस ब्रैकेट में आपको स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप ध्यान से देखिए आपको तो दोनों में जो स्टैंडर्ड रेट कॉमन पॉइंट है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड आर में से एक्चुअल आर माइनस करके इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन है आपके पास लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में क्या करेंगे हम, जो रेट होता है उसके ऊपर कंपैरिजन करते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। यहाँ पे हम जो रेट स्टैंडर्ड रेट क्या है और एक्चुअल रेट क्या है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम उसको देखते हैं, और इसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्चुअल आर, तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। फोर्थ वन हमारे पास है लेबर मिक्स वेरिएंस। अभी तक आपने ऊपर जो 3 देखे यहाँ पे आप बार बार स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट की बात करें, यहाँ पर एक नया आएगा हमारे पास रिवाइज्ड आर। लेकिन लेबर मिक्स वेरिएंस क्या है, इट इज आल्सो नोन एज अ गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन, क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स स्पेसिफाइड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल मिक्स। जो हम मिक्स करने वाले रहते हैं, जो स्टैंडर्ड मिक्स है उसका डिफरेंस किसके साथ हम देखते हैं, एक्चुअल के साथ देखते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप इसको अगर देखना चाहें तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, रिवाइज्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। फाइनली फिफ्थ वन आपके पास है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल यील्ड। जो स्टैंडर्ड यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, जो बेनिफिट है, और जो एक्चुअल यील्ड है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, लेबर यील्ड वेरिएंस में उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो लेबर यील्ड वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू
स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर। एक मिनट। फिफ्थ वन आपके पास है लेबर रेट वेरियस। Labor rate variance is that portion of the labor efficiency variance which is due to the difference between standard rate and the actual rate। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड आर। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट दोनों में क्या है कॉमन है। इसको आप निकाल सकते हैं किस तरह से स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड आर इनटू स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हमको सब में ये जो 5 चीजें पूछी जाती हैं हमें उसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। कुछ बातें और भी है जैसे कि वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के बाद ये हमारे पास फॉर्मूला है उसे मैं लिख देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में आपको लेबर मटेरियल और ओवरहेड्स इन तीनों पे काम करना होता है। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो किस पर है लेबर पर है। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। इसके अंदर हमने टोटल 5 फॉर्मूले पे बात की है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड फाइनली लेबर इट वेरिएंस। इसके कुछ और फॉर्मूले हैं जिसे मैं लिख देता हूँ। जो हमारे पास है वेरिफिकेशन है। आप ये सबको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो सर्च किया वो राइट है। जैसे कि 2 तरीके हैं। एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल होगा आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, जो ऑलरेडी आपने क्या किया है क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं इसको पुट करके देख सकते हैं कि आपने जो भी डेटा निकाला है वो परफेक्ट है या नहीं। वैसे दूसरा भी आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। एक टॉपिक और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आज के टॉपिक में रिवाइज्ड आर कैसे निकाला जाएगा। आपके क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर्स दिया ही रहता है और यहाँ पर अगर आपको रिवाइज्ड आर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा टोटल आर ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइड बाय टोटल आर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड ऑफ आर ए। यहाँ पर ए है मतलब अलग अलग टाइप्स के रहेंगे ए फिर बी फिर सी जो भी रहेंगे। जैसे कि हमारे पास लेबर है, लेबर में हमारे पास स्केल्ड सेमी स्केल्ड अनस्केल्ड या फिर मैन वुमेन बॉयज जो भी रहेंगे उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैन का रहेगा तो मैन का, फिर वुमेन हो तो वुमेन, बॉयज हो तो बॉयज का, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो या फिर सेमी स्किल्ड हो। तो हम इसको क्या करेंगे बार बार यहाँ पे चेंज करके सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग ने इतना ही रखा है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जो इसका सम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप क्या करेंगे जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे।